वो याद की जाती है फुसफुसाहटों में, एक ऐसे डरावने साए के रूप में। एक औरत जिसकी कभी लहराती जुल्फे अब जिंदा सांपों में बदल दी गई, हर एक फुफकारता हुआ गुस्से से। उसकी आंखें शापित आग से चमकती हुई सबसे बहादुर योद्धा को भी एक नजर में पत्थर बना देती थीं। सदियों तक उसे राक्षसी रूप में दिखाया गया, अंधेरे में छुपे हुए एक खौफ के रूप में। लेकिन इस कहानी के पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी है। क्या मेदुसा सच में वो खलनायिका थी जिससे दुनिया डरती रही, या फिर एक निर्दयी देवदंड की शिकार? यूनानी मिथकों की उस पुरानी दुनिया में 3 डरावनी बहनें रहती थीं, जिन्हें लोग गॉर्गन कहते थे। उनमें से 2 अमर थीं, जिन्हें समय भी छू नहीं सकता था। लेकिन सबसे छोटी मेदुसा अलग थी। वो नश्वर थी, इंसान की तरह नाजुक, लेकिन सबसे खास। कहा जाता है उसकी खूबसूरती सुबह की पहली रोशनी जैसी थी। उसके बाल आधी रात के रेशमी झरनों की तरह बहते थे। उसकी आंखें समंदर से भी ज्यादा चमकदार थीं, और उसका चेहरा इतना मनमोहक था कि ओलंपस पर्वत पर बैठे देवता भी उसकी ओर खिंच जाते। मेदुसा सिर्फ पसंद नहीं की जाती थी, लोग उसे चाहते थे, उससे जलते थे, और किस्मत ने तय कर दिया था कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उस श्राप के लिए जो एक दिन उसे मिला। लेकिन सब कुछ बदल गया उस दिन, जब मेदुसा एथेना के मंदिर में गई। वो मासूम थी, बस भगवान की शरण में प्रार्थना करने आई थी। मगर समुद्र के देवता पोसाइडन ने उस पर नजर डाली, और वहीं से उसकी जिंदगी उलट गई। जब एथेना को मंदिर में हुई ये घटना पता चली, तो गुस्से का निशाना पोसाइडन नहीं बना, बल्कि बेचारी मेदुसा। देवी ने उसे ही सजा दी। उसके रेशमी काले बाल जिंदा सांपों में बदल गए, जो जहर उगलते थे। उसकी मासूम आंखें, जो कभी प्यार और उम्मीद से चमकती थीं, अब शापित हो गईं। ऐसी आंखें जिनसे मिलते ही इंसान पलक झपकते पत्थर बन जाता। उस पल से मेदुसा अब इंसान नहीं रही, वो दुनिया की नजरों में राक्षस बन चुकी थी। उसकी आंखें, जो कभी मासूमियत से चमकती थीं, अब शाप की आग से जल रही थीं। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, जैसे उसकी टूटी हुई जिंदगी की आखिरी निशानी। लेकिन उन आंसुओं के पीछे छुपी थी एक डरावनी ताकत, ऐसी नजर जिससे सबसे बहादुर योद्धा भी पलक झपकते पत्थर बन जाए। उसके काले रेशमी बाल अब जिंदा सांपों में बदल चुके थे, जो जहर से भरे फुफकार रहे थे। उसी पल मासूम मेदुसा अब प्रार्थना करने वाली कन्या नहीं रही, वो देवताओं के श्राप से बनी एक डरावनी याद बन चुकी थी, जिसे हमेशा दुनिया राक्षस के रूप में याद करेगी। देवताओं ने अपना नायक चुना था, परसियस, वो इंसान जिसे श्रापित मेडुसा का सामना करना था। लेकिन वो खाली हाथ नहीं गया। एथेना ने उसे दिया एक चमकता हुआ ढाल, इतना साफ कि आईने की तरह चमकता था, जिससे उसे मेडुसा की खतरनाक नजरों को सीधे नहीं देखना पड़े। हर्मीस ने दिए पंखों वाले सैंडल, जिनसे वो हवा से भी तेज उड़ सकता था। और हेफेस्टस, जो देवताओं का लोहार था, उसने उसे दी एक ऐसी तलवार जो पत्थर और सांप दोनों को काट सकती थी। इन दिव्य उपहारों के साथ परसियस बढ़ा मेडुसा की गुफा की अंधेरी छाया में। हर सांस भारी, हर कदम किस्मत का बोझ लिए गूंज रहा था। कदम कदम परसियस आगे बढ़ रहा था। उसकी नजर मेडुसा पर नहीं, बल्कि ढाल में दिख रहे उसके प्रतिबिंब पर टिकी थी। उसके बालों में जिंदा सांप फुफकार रहे थे, उनकी परछाइयाँ गुफा की दीवारों पर नाच रही थीं। मेडुसा अपनी शापित नजरों से उसे ढूंढ रही थी, लेकिन असली जगह नहीं देख पा रही थी। तभी अचानक एक ही पल में, सिर्फ उसके प्रतिबिंब पर भरोसा करके, परसियस ने अपनी दिव्य तलवार ऊंची उठाई और पूरी ताकत से वार किया। गुफा में गूंज उठी एक डरावनी चीख, ऐसी कि जैसे धरती तक कांप गई हो। और उसी पल खत्म हो गया गॉर्गन का आतंक। लेकिन मेडुसा की कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं हुई। उसकी गिरी हुई खून की बूंदों से जमीन पर नई जिंदगी जन्मी। एक पंखों वाला सफेद घोड़ा, जिसका नाम था पेगासस, जो आकाश में उड़कर आजादी का प्रतीक बना।
उसके साथ जन्मा क्रिसाओर, एक विशाल योद्धा जो उसी दिव्य शक्ति से निकला था। यानी अपनी दुखद मौत के बाद भी मेडुसा ने दुनिया को ताकत और सुंदरता की निशानी दी। श्रापित जीवन के बाद भी उससे उम्मीद और शक्ति की एक नई कहानी शुरू हुई। मेडुसा की कहानी उसकी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। उसका कटा हुआ सिर, जिसमें अब भी श्राप की ताकत थी, पर्सियस ने देवी एथेना को सौंप दिया। और विडंबना ये थी कि जिसने कभी उसे श्राप दिया था, उसी देवी ने उसके चेहरे को अपना प्रतीक बना लिया। एथेना ने मेडुसा का सिर अपने ढाल एजिस पर जड़ दिया। उस दिन से मेडुसा का चेहरा एक साथ डर और सुरक्षा का निशान बन गया। दुश्मनों के लिए खौफ और अपने भक्तों के लिए रक्षा। एक पीड़ित जिसे देवताओं ने दंड दिया था, मौत के बाद भी दिव्य शक्ति का हथियार बन गई। क्या मेडुसा सच में राक्षस थी, या फिर वो इंसानी भावनाओं की निशानी थी? गुस्से की, अन्याय की और जीने की जद्दोजहद की। उसकी कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि दर्द और ताकत की भी है। एक ऐसी औरत की जिसे देवताओं ने धोखा दिया और श्रापित कर दिया। सदियों तक उसका नाम डर के रूप में लिया गया, उसका चेहरा आतंक की निशानी बना। लेकिन उस चेहरे के पीछे एक सच्चाई छुपी है, एक पीड़ित की सच्चाई जिसे कभी कोई मौका ही नहीं मिला। उसकी दास्तान आज भी समय की गूंज में सुनाई देती है और हमें याद दिलाती है कि हर बार जो राक्षस दिखते हैं वो सच में राक्षस नहीं होते। कभी राक्षस भी गलत समझे जाते हैं।